हेलो फ्रेंड, तो हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और इसमें केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और 3.1 मैंने कंप्लीट अपलोड कर दिया है। तो आप लोग यदि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है तो आप लोग चलते हैं वीडियो में, ठीक है। तो चलो चलते हैं वीडियो में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ में 3 क्वेश्चन दिए। करना क्या है हमारे लिए, एक 2x2 आप व्यू है कितने का, दो मतलब 2x2 कोटि का, 2 स्तंभ होंगे 2 पंक्ति हो गई, इतनी बात समझ गए। और आप व्यू हमारे पास ए बराबर ए आई जे की रचना करना। ए आई जे मतलब आई पंक्ति और जे उसकी पोजीशन निर्धारित कर रहा है, ठीक है, जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से है। तो हमारे लिए सबसे पहले क्या दिया है, 2x2 का आप व्यू दिया है। तो अपन एक 2x2 का आप व्यू मान लेते हैं, क्या A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब देखो संख्यात्मक तो दिया होता तो उसी में, वरना वैसे जो संकेतात्मक होता है, संख्यात्मक मतलब जो गिनती है, संकेतात्मक पोजीशन निर्धारित करता है वह ये आप व्यू है, ठीक है। तो अपन ने आप व्यू मान लिया। अब इसमें क्या बोला है, जी 2x2 का हमारा आप व्यू हो गया। अब क्या बोल रहा है भैया, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है कि ए आई जे, आई मतलब पंक्ति, जे मतलब स्तंभ, ए आई जे A11, ठीक है। इसी प्रकार A12 तो जे हो गया। अब क्या है कि आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2, जे हमारे पास दिया है। इससे हमें 2x2 की आप व्यू की रचना करनी है, ठीक है। तो अब अपन पोजीशन देखो, A11 है तो फर्स्ट अपन क्या रखो, A11। तो A11 रखेंगे तो इधर आई और जे की जगह पर क्या 11 रखेंगे, तो आई जे की जगह 11 आ जाएगा। अब बोलोगे ए क्यों रख रहा है, देखो इधर A11 रखेंगे, जितना मान आएगा हमारा एक और आप व्यू इधर बनेगा। तो A11 की जगह जितना मान आएगा वो इधर हो जाएगा, A12 की जगह। इस प्रकार हमारे आप व्यू की रचना हो जाएगी। सिंपल बात है, समझ में आ रहा, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या रखा, ए आई जे, आई की जगह 1 जे की जगह 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। हल कर दो आसानी से बिल्कुल, क्या एक और एक 2, 2 का वर्ग 4, 4/2 मतलब 2, समझ गए कैसे। 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 2 आ गया। अब इसके बाद आएगा हमारे पास क्या, A12 आ गया भैया। चलो A12 रख लो। आई देखो तुलना इधर करते चलो, A12 मतलब आई की जगह 1 जे की जगह 2, तो 1 प्लस 2 आई की जगह 1 जे की जगह 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल क्या आ गया, 3 का वर्ग अपॉन 2 आ जाएगा हमारे पास 9/2, ठीक है। A12 सेकेंड होगा। अब थर्ड देखो, तो थर्ड हमारे पास क्या आएगा, A21, तो A21 भी वही आएगा 9/2। कैसे, देखो 2 धन 1 का स्क्वायर बटे 2, देखो 1 धन 2 का वर्ग करो, चाहे 2 धन 1 का, आ जाएगा हमारे पास 9/2, ठीक है ना। 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9/2। अब इसके बाद आएगा A22 इक्वल टू A22 मतलब 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2 और 2 4/2, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 4 चौके 16/2 मतलब 8, ठीक है ना। अब देखो क्या आ गया, A11 आ गया, A11 कितना आ गया, 2 आ गया, तो A11 की जगह 2 रख दिया। A12 आ गया तो A12 की जगह कितना 9/2 रख दिया। और A21 आ गया, A21 की जगह कितना 9/2 आ गया। और क्या आ गया, A22 आ गया, A22 की जगह पर हमने जी 8 रख दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जी हमारे फर्स्ट आप व्यू की रचना होती। समझ गए कैसे, बढ़िया। अपन ने एक संकेतात्मक पोजीशन वाला आप व्यू बनाया, फिर उसी प्रकार A11 तो आई जे के स्थान पर जे रखते गए। इस समीकरण में आई और जे के अपन मान रखते चलो, इधर हलाते गए, जैसा आप व्यू जे इसी की तुलना में A11 का मान जितना आ गया, इस प्रकार से अपन जी आप व्यू की रचना कर देते। बहुत इजी है यार, इम्पोर्टेंट है, इजी। तिमाही छमाही में, त्रिवार्षिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड में आता रहते हैं जी, ठीक है।
तो इस प्रकार ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। इसी में 3 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हलवा टाइप के क्वेश्चन है यार, कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो 2x2 क्वेश्चन में दिया है, तो हमारा जो संकेतात्मक आव्यूह रहेगा या जो पोजीशन वाला रहेगा ये है। ठीक है ना। तो अब इसी में सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड में क्या दिया है, उसमें है EIJ इक्वल टू I/J। देखो जे भैया नई चीज है जो 12th में ऐड हुई है। ठीक है, तो 11th में नहीं थे, आप भी सारणिक नहीं थे, तो ये नई चीज है। तो ये नई चीज है तो बिल्कुल बारीकी से पढ़ो। हमारे लिए जो नया है नहीं जानते, शुरू से पढ़ो। ठीक है, जो हमारे लिए पुराना हो गया वो भी नहीं जानते सब भूल जाते। ठीक है, 11वीं का बाद में याद नहीं रहता, कुछ जो बहुत इजी हो वो दिमाग में बैठ गया। ठीक है ना, तो जो जानते हैं वो भी भूल गए, जो नहीं जानते वो पढ़ रहे हैं। तो अब हमारे पास EIJ मतलब A11 तो 1/1 इक्वल 1 फर्स्ट हो गया। अब क्या A12 मतलब 1/2 तो 1/2। अब क्या हल करें इसे, ठीक है। A21 मतलब 2/1 मतलब 2। ठीक है, A22 इसका मतलब 2/2 बराबर 1। वाह यार, हल हो गया टाइम ही नहीं लगा के, सही है ना। एक बार आप देखो उत्तर माला में मिलाते जाइएगा। ठीक है ना, तो A11 क्या 1 आ गया, A12 क्या 1/2 आ गया, और A21 क्या 2 आ गया, A22 क्या 1 आ गया। ले भैया ये हो गया हमारे हल। उत्तर माला मिलाते जाइएगा। देखो हम लोग ब्रेंच आगे बैठते थे, अब सर का देखो यहाँ तक आ गए, अब हम देख रहे उत्तर माला, सर बोल का देख ला देख ला कहा है करो आगे, जब तो पता चले कहा है क्या यार सही है ना। तो फिर सर करते थे आगे। ठीक है ना, तो फिर बोले सही है, हाँ सही है। अब बोले कि यार सर जो नहीं हुआ है कौन सो जो वालो, रुको 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 देख रहे हैं। अच्छा हाँ, जो था ना जानबूझ के गलत कर होते जब तुम टोको ऐसा होता है, मजा आता है। सर बोल रहा थोड़ी गलती हो गई, सर जी यार थोड़ी जी मान चलो इधर 1/2, सर जी इधर आपका 2 आ रहा है, इधर हमारा 1/2। अच्छा वो देखो हमने इसलिए कर दिया ताकि तुम लोग टोको, तुम्हारा ध्यान है पढ़ने में कि नहीं। ठीक है ना वो कुछ चूक जाते, ऐसा होता है। तो इसी ये थर्ड क्या है कि देखना आप लोगों के साथ ये भी होगा। अब बहुत मजा आता है ना। AIJ, तो AIJ हमारे पास क्या है, I+2J का स्क्वायर अपॉन 2। तो इसमें फिर वही बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सेम करते चलो। AIJ है तो A11 रखो, A11 रखो, इधर I की जगह पर 1 + 2 प्लस इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, I की जगह पर 1, J की जगह पर 1। थोड़ी फास्ट करो जल्दी हो जाए, वीडियो लेंदी होती है मजा नहीं आता। और थोड़ी देखो जे वो डिफिकल्ट बात हो तो अच्छे और समझा, देखो 2 में कर लिए, तीसरा खटाक से कर दो। क्या है 1 धन 2 मतलब 3 का वर्ग 9/2। ठीक है ना, 1 धन 2 2 एकम 2 तो 3 का वर्ग मतलब 9/2। A12 क्या आएगा हमारे पास 1 + 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 मतलब आ जाएगा 2 दूनी 4 1 5। देखो 2 दूनी 4 और 1 5 5 25/2। ठीक है ना, 25/2। फिर आएगा A21, तो A21 आएगा हमारे पास क्या 2 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है ना, IJ 2 × 2 हाँ सही है। इसका मतलब आएगा 2 और 2 4 4 चौके 16/2 मतलब 8 आ गया। फिर इसके बाद आएगा A22, तो A22 आ जाएगा हमारा 2 + 2 गुणे 2/2 का स्क्वायर बराबर आएगा हमारे पास 2 दूनी 4 4 और 2 6 6 6 36/2 मतलब कितना आ जाएगा 36 कितना होता है यार 6 2 एकम 2 और 8 18 दूनी 36। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया। देखो तो आप भी हमारा क्या बनेगा, चारों पद आ गए। A11 कितना है 9/2 भैया। ठीक है, और A12 क्या है 25/2। फिर इसके बाद A21 क्या है 8 और A22 क्या है 18 तो देखो जी हमारे पास आप भी प्राप्त होता है। उत्तरमाला चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है सही है। ठीक है ना, तो देखो टेंशन मत लो, इधर अच्छे से दिमाग में समझो। काफी में टेलीग्राम चैनल मैंने स्टार्ट कर दिया है, उधर बिल्कुल प्रॉपर नोट्स, मेरे 12th के नोट्स जो बनाए थे मैंने
प्रॉपर नोट्स आप लोगों को भेजता जाऊंगा, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल पर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो लिंक मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है ना। तो टेंशन में बिल्कुल मत लीजिएगा कि कहाँ से क्या करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। क्वेश्चन 5 वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 5 में हमारे लिए दिया हुआ है कि एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। अपने पास 3x4 का मतलब 3 पंक्ति है 4 स्तंभ है। 3 पंक्ति 4 स्तंभ वाला आव्यूह कुल अवयव होंगे 12 अवयव होंगे, ठीक है। उसमें ये 2 क्वेश्चन हल करना है। सबसे पहले अपन 3x4 आव्यूह बना लेंगे, ठीक है। तो 3x4 आव्यूह क्या है? ये हमारे पास 3x4 A11 A12 A13 और A14, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपने लिए वो बस दी, इसकी क्या कोटि दी है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या। अब क्या आएगा इसमें? ये पहली पंक्ति हो गई, 4 स्तंभ होगा। अब A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 A23 A24, ठीक। इसके बाद आ जाएगा क्या? A31 A32 A33 और A34। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास 3x4 कोटि का आव्यूह, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं क्या है? A11 मतलब ये पोजीशन दर्शा रहा है कि A कितनी पोजीशन पे है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ पर। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि आई मतलब पंक्ति, जे मतलब स्तंभ। AIJ मतलब जो पोजीशन दर्शा, मान चलो एक एक होता तो एक एक यह कहाँ होता? यह इधर होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। और क्या दिया है? इक्वल 1/2 मॉडुलस 3I + J, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे लिए मैट्रिक आव्यूह दिया है। आव्यूह फर्स्ट क्वेश्चन जे है, क्या है कि AIJ। अब अपन इसे में आव्यूह में कैसे परिवर्तित करें, आव्यूह कैसे बनाए? तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। हमारे लिए इन अवयवों के मान ज्ञात करना है। तो AIJ की जगह अपन क्या A11 ले लो। सबसे पहला अवयव क्या? A11, I की जगह 1 J की जगह 1, तो क्या आ जाएगा? 1/2 mod -3x1 + 1, ठीक। इसे हल करो। इसे हल करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा? देखो 1/2 जे है और मॉड को अंदर हल कर लो। तो मॉड जे 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो क्या 2 बचा, ऋण के 2 बचे। क्योंकि मॉड है तो मॉड हटेगी तो धन के 2 आ जाएंगे, तो गुणा में 2। इसका मतलब पहला अवयव 1 आ गया, ठीक है। समझ गए कैसे? इन दोनों को हल करेंगे, अंदर ऋण 2 आएगा, जो मॉड हटाएंगे तो मॉड से ऋण कट जाएगा, वो तो मॉड के अंदर कुछ भी धन आ जाएगा। इसके बाद A12 इधर तुलना करते जाओ। I की जगह पर 1 J की जगह पर 2, तो 1/2 mod -3 गुणित I की जगह पर 1 J की जगह पर 2। इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/2 और अंदर क्या आ रहा? 3 एकम 3 और 3 एकम 3 में से 2 गया तो क्या आएगा? ऋण 1 आएगा। मतलब ऋण 3 में से 2 गया तो ऋण 1 आएगा। ऋण 1 क्या हो जाएगा? धन का 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आ जाएगा 1/2। इसके बाद आएगा हमारे पास A13, तो A13 क्या आ जाएगा हमारे पास भैया? 1/2 तो है ही, और फिर मॉडुलस -3 I की जगह पर 1 और प्लस J की जगह पर 3। तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास 1/2 और गुणा। अब क्या आएगा? देखो 3 एकम 3 और 3 0, तो इधर 0 आ जाएगा। इसका मतलब जी हमारा 0 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो 1/4 A14 मतलब आ जाएगा 1/2 mod ऋण 3 गुणित I मतलब 1 धन J मतलब 4। तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास 1/2 और ऋण 3 एकम 3 और 3 ऋण के 3 और धन का 4, तो क्या 1 बचेगा। इसका मतलब गुणित 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी पहली पंक्ति कंप्लीट होती है। क्योंकि जगह की कमी है तो अब अपन देखो इधर
एक आप व्यू बनाओ, मेन आप व्यू ये होगा हमारे पास, ठीक है। तो आप व्यू बनाओ। अब ए वन वन का मान कितना 1 आ गया, और ए वन टू का मान कितना 1/2, तो ए वन टू का मान 1/2। फिर ए वन थ्री का मान 0, और ए वन फोर का मान 1/2। तो इस प्रकार से हमारी पहली पंक्ति कंप्लीट होती है। अब क्या करेंगे, हमारे लिए 3 पंक्ति बनाना है, तो पहली पंक्ति कंप्लीट होती है। अब करेंगे अपन सेकेंड पंक्ति। देखो जगह की कमी इसलिए मिटाते जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होती है, ठीक है। फर्स्ट रो 4 कॉलम तो अब करेंगे सेकेंड। तो सेकेंड में क्या है, सेकेंड में हमारे पास AIG, तो फर्स्ट वाली कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड की वाली, तो सेकेंड में क्या है AIG, मतलब आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 1, तो 1/2 mod ऋण 3। फिर अब आई की जगह पर कितना 2 है, इससे कंपैरिजन करते जाओ, तो 2 ऋण 3 गुणे 2 धन 1, ठीक है 1/2। इसको हल करो, क्या आएगा 3 दूनी ऋण की 6, और ऋण की 6 में से ऋण 6 में धन 1 जोड़ो तो क्या आएगा ऋण 5, तो गुणित आएगा ऋण 5। तो हमारे पास फाइनल ऋण 5 नहीं, इधर 5 बचेगा, क्यों, क्योंकि अंदर ऋण 5 बच रहा है, मोड है, तो मोड हटेगी तो क्या ऋण 5 का 5 हो जाएगा, तो इधर आएगा हमारा 5/2। तो इस प्रकार हमारा A21 भी हो गया। अब क्या होगा A22, देख लो भैया, A22 1/2 मोड ऋण 3 गुणित आई की जगह पर 2 धन जे की जगह पर 2। इसे हल करो, क्या आएगा 1/2, और इसको हल कर दो तो 3 दूनी 6, ऋण के 6 धन के 2, मतलब ऋण के 4 आएगा, मोड है तो मोड से ऋण कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 4, मतलब 2, ठीक है ना, 2 दूनी 4। तो अब आएगा हमारे पास A23, तो A23 क्या आएगा 1/2 मोड 1/2 मोड 23, मतलब ये ऋण 3 की तो ऋण 3 गुणित आई की जगह पर आएगा हमारे पास 2 धन के 3। तो फाइनल हल करने पर क्या आएगा 1/2, और क्या 3 दूनी 6, ऋण के 6 धन के 3, मतलब ऋण के 3, तो ऋण के 3 क्या धन के 3 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा मोड हटेगा तो ऋण हट जाएगा। तो इसके बाद हमारा 3/2। अब क्या है, अब है हमारे पास A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो आएगा हमारे पास 1/2 मोड ऋण 3 गुणित 2 धन के 4, तो 1/2, और इसे हल करो 3 दूनी ऋण के 6 और धन के 4, मतलब ऋण के 2, मोड से ऋण कैंसिल, मतलब आ जाएगा हमारे पास 2, तो 2 एकम 2 1। तो देखो दूसरी पंक्ति हमारे पास क्या आ गई 5/2, चलो भैया 2, फिर 3 जी 2, फिर 3/2 और 1। तो ये हमारी 2 पंक्ति कंप्लीट होती है। अब क्या करेंगे, अब इसे मिटाएंगे। क्यों मिटाएंगे, क्योंकि अभी एक पंक्ति और कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट जब तक ये नहीं मिटाएंगे तब तक नहीं होगी। अब बोलो क्यों नहीं होगी, क्योंकि जगह नहीं है, कहाँ करेंगे। तो अब करेंगे नेक्स्ट क्या है A31 में क्या आएगा हमारे पास 1/2 मॉडुलस ऋण 3 गुणित 3 धन 1, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 1/2, और इसको हल करो 3 का 9 धन ऋण के 9 धन का 1 आ जाएगा ऋण के 8, तो ऋण के 8 से मोड कैंसल, तो क्या आएगा गुणित 8, मतलब 4, 2 एकम 2, अरे 2 चौके 8 जी। इसके बाद आएगा A32, वो तो जी है, आई की जगह पर क्या, आई की जगह पर 3 है और जे की जगह पर 2 है, तो आई और जे की जगह पर अपन मान रखते चलो क्रमशः ऋण 3 गुणित 3 धन 2, क्या आ जाएगा 1/2, तो जो ये 1/2 है। अब इसे 3 का 9 में से 2 गए, ऋण के 9 धन के 2, मतलब 7, ऋण के 7 मोड से ऋण कैंसल, मतलब 7, तो आ जाएगा पास 7/2। इसके बाद लास्ट क्या है अरे लास्ट नहीं भैया, अभी तो A33 है, तो 1/2 मोड ऋण के 3 गुणित 3 धन के 3, तो आ जाएगा 1/2। समझते जा रहे हैं ना। अब तीसरा स्टेप भैया
कितने अपन ने 4 3 12, 12 अवयव के लिए के में 11वें अवयव पे आ गए, तो इतना तो समझ गए होगे, वही सेम प्रोसेस है। तो 3 3 का 9, 9 में से 3 गए तो आ गए हमारे पास 6, ठीक है। तो 2 3 6, 3 आ गया। इसके बाद आएगा A34 तो 1/2 ऋण के 3 गुणित 3 धन के 4 1/2। अब क्या आ जाएगा, 3 3 का 9, 9 में से 4 गए तो 5 गुणित के 5, मतलब आ जाएगा 5/2। तो अब देखो ये बिल्कुल सेम हमारे पास तीसरी पंक्ति बन गई। तो तीसरी पंक्ति बन गई, तो उतार दो क्या, 4 7/2 3 और 5/2। तो इस प्रकार से हमारा ये आव्यूह कंप्लीट हो जाता है। 3x4 आव्यूह लिखना चाहे तो इधर 3x4 आव्यूह लिख दो। एक बार उत्तर माला में मिला लो, 3 4 7 3 5। सही है क्या, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। डायलॉग बोले, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही बोलो कि पढ़ाई नहीं रहे तो कहाँ से पढ़ाई हो जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इजी था, अच्छे से बस प्रोसेस थोड़ी धीरे धीरे से करना है ठीक है, बस आवाज लिया, ठीक है ना। तो प्रोसेस अपनी सोच समझ कर करो, बिल्कुल जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ सवाल। अरे रोको रोको, कहाँ इतने जल्दी जाने की, अभी इसमें सेकेंड क्वेश्चन तो और है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है, बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसा फर्स्ट किया वैसे ही सेकेंड करना। क्या, 2i - j। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस क्या करना है हमारे लिए, जे अपन ने बना लिया, क्या बना लिया, आव्यूह बना लिया। अब क्या करना है, मान रखो aij। तो aij अपन फर्स्ट मान लो, a11 क्या आ जाएगा, 2x1 - 1 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1, फर्स्ट आ गया 1। सेकेंड क्या है, a12। तो a12 क्या आएगा, 2x1 - 2 इक्वल गया 2 एकम 2, 2 में से 2 गए तो 0। फिर क्या आएगा, a13। तो a13 क्या आएगा, 2x1 - 3 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 एकम 2, 2 में से 1 ऋण 1, नहीं आएगा ना। 2 एकम 2 इधर तो मोड है नहीं, तो जो आएगा तो वो लिखेंगे हम लोग, ऋण आए चाहे धन आए। अब नेक्स्ट आएगा a14। तो a14 मतलब 2x1 - 4, i की जगह पर 1 और j की जगह पर 4। तो इसका आ जाएगा हमारे पास 2 एकम 2 ऋण का 2, ये 2 एकम 2 और ऋण के 4 है, तो ऋण के 4 में धन 2 है तो ऋण 2 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारी फर्स्ट जी पंक्ति है वो कंप्लीट होती। अब सेकेंड क्या है, a21। तो a21 आएगा हमारे पास क्या, 2x2 - 1, ये हो गया ना, 2 पहले से है, i की जगह पर 2 और j की जगह पर 1। तो ये आएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3, ठीक। इसी के बाद आएगा a22। वे तो इधर देखते जाओ, ये पंक्ति कंप्लीट। अब इस पे a22 2x2 - 2 इक्वल आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो 2। इसके बाद आएगा a23। तो a23 क्या आएगा हमारे पास, 2x2 - 3। तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए तो 1 आ जाएगा। अब आएगा हमारे पास a24। तो a24 क्या है, 2x2 - 4 इक्वल 0 आ गया, ठीक है ना। 2 पंक्ति कंप्लीट हो गई, एक पंक्ति इधर तक कंप्लीट हो गई और दूसरी वाली जे। अब तीसरी पंक्ति पे आ जाओ। तो तीसरी पंक्ति हमारे पास क्या है, a31। तो a31 में सेम इधर रख दो क्या, 2x3 - 1 इक्वल आ जाए 3 दूनी 6, 5 आ गया। a32 आ जाएगा। तो a32 में क्या आएगा, 2x3 - 2 इक्वल आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 4। a33 आ गया। तो a33 में क्या आएगा, 2x3 - 3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए तो 3। इसके बाद a34 आ गया। तो a34 क्या है हमारे पास, 2x3 - 4, तो 3 दूनी 6 में से 4 गए तो 2। तो इस प्रकार से हमारा जे कंप्लीट आव्यूह बन गया। क्या हो गया, देखो फर्स्ट a11 1, a12 0, फिर ऋण 1 और ऋण 2, ये हमारी पहली पंक्ति हो गई। देखो बाद में वो कोष्टक आप लगा लेना। और फिर सेकेंड है a21 है
3, फिर 2, फिर 1 0। ठीक है, इसके बाद है लास्ट पंक्ति 5 4 3 2। तो ये कोष्टक बंद इधर से। तो इस प्रकार से हमारा आव्यूह कंप्लीट होता है। 1 0 2 2 3 2 1 0 और 5 4 3 2 1 की कमी है तो एक और कह दो, क्योंकि चार स्तंभ में तो 4 अक्षर आ गए। अब देखो तो बिल्कुल इजी तरीके से करना है, सिंपल है, बहुत इजी है, सोच समझ कर करो, अच्छे से करो। बहुत आव्यूह सारणिक बहुत ही सरल पाठ है, पूरी जो बुक है ना पूरे सबसे सरल पार्ट जो है और इसी में परसेंटेज खिंच जाते। हम दोनों में 14-15 नंबर का आ जाता है, इसी में तो 7-8 अंक का आएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 में हमारे पास क्या दिया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 6 से हमारे लिए कि निम्नलिखित समीकरणों के एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे लिए 3 क्वेश्चन है, उनमें क्या करना है। फर्स्ट है हमारे पास एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना। फर्स्ट है हमारे पास क्या 4 3 x 5। ठीक है, और ये किसके बराबर है y z 1 5। ठीक है ना। दो हमारे पास आव्यूह दिए हैं, दोनों इक्वल है। तो दो आव्यूह आपस में कब बराबर होते हैं, जब उनके प्रत्येक अवयव बराबर हो। मतलब 5 4 बराबर हो y के, 3 बराबर हो z के और 5 बराबर है 5 के। तो कोई आव्यूह आपस में बराबर जब होंगे जब उनके प्रत्येक अवयव बराबर होंगे। ठीक है, प्रत्येक अवयव मतलब a11 जो है वो a11 के बराबर होगा, a12 है वो a12 के बराबर होगा। तो इस प्रकार के आव्यूह को अपन बराबर बोलते हैं। तो देख लो भैया, फर्स्ट क्या है 4 है, इधर क्या है y है, तो y बराबर 4 हो गया। ठीक है, फिर क्या है 3 है और z है, तो z इक्वल 3 हो गया। फिर क्या है x है और 1 है, तो x इक्वल 1 हो गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ले x y z के मान निकल आए, बहुत इजी है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सरलतम रूप में अपन ने हल कर दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन है इसी में। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया जी, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास x प्लस वाई और जी 2 और 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल 6 2 5 8। अब तो भैया बड़ी समस्या में फंस गए। अब बोलो अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, हल करो। अपन ने क्या बनाया, दो आव्यूह इक्वल कब होते हैं, जब उनके अवयव समान अवयव बराबर हो। ठीक है, पोजीशन वाली मान के, जब a11 किसके बराबर हो, a11 के। तो अब ये बराबर है उसमें दिया है, तो अब समीकरण बनाओ। क्या बनाओ, अपन समीकरण बनाएंगे x प्लस वाई इक्वल 6 प्रथम समीकरण मान लो। ठीक, कोई दिक्कत बिल्कुल है। दूसरा क्या है 5 प्लस, नहीं इधर नहीं, ये थोड़ी जी, फर्स्ट जी हो गया। सेकेंड हमारे पास क्या है 5 प्लस जेड इक्वल है 5 की, ये सेकेंड समीकरण हो गया। और थर्ड क्या है एक्स वाई इक्वल 8, जी हमारा हो गया थर्ड समीकरण। तो देखो पहला समीकरण होगा, पहले को अभी छोड़ दो, सेकेंड पे आओ। क्या है जेड इक्वल 5 माइनस 5, तो जेड बराबर 0, जेड का मान आ गया। अब किसका चाहिए, अब चाहिए हमारे लिए एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करो, इजी तरीके से हल कर दो। बढ़िया, इधर देखो प्रथम समीकरण से क्या, अब लिखो पहले समीकरण से। तो पहला समीकरण क्या है जे है, तो इसे हल करो। एक्स प्लस वाई इक्वल 6 दिया है, और क्या लिख सकते हैं इसे, x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस वाई। आ गया बात समझ में, कोई डाउट, एनी डाउट, नो डाउट। तो जो मान हमारा x का आया वह मान क्या करो अपन समीकरण 3 में रख दो। क्या करो कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 3 में रख दो। क्या है x का मान 6 माइनस वाई, ठीक,
और जी बाय पहले ही से इतना x का मान होगा इक्वल 8 आ गया। अब इसे हल करो, कैसे करेंगे हल, तो 6 माइनस बाय, तो आ जाए हमारे पास 6 बाय माइनस बाय स्क्वायर इक्वल 8। ठीक है ना। तो अब पक्षांतर कर दो, काहे का पक्षांतर कर दो, इस साइड का उस साइड पक्षांतर करो, तो क्या आएगा हमारे पास, एक एक से पक्षांतर करो, एक एक से देख लो, बाय का उस साइड पक्षांतर करेंगे तो 6 बाय इक्वल आएगा बाय स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, अब क्या करो, 6 का और इस साइड पक्षांतर कर दो, तो आ जाएगा हमारे पास, अब वो क्रम लेके एक की घात, फिर देखो बाय पे जितनी सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी, फिर सब में छोटी, तो उसी क्रम में लिख दो, क्या आ जाएगा बाय स्क्वायर। ठीक भैया, फिर माइनस का 6 बाय, बोलो कैसे, तो इसको उस साइड फेंकेंगे तो माइनस का 6 बाय प्लस का 8 इक्वल 0। तो इस प्रकार से अपन ने इतना हल कर लिया। अब देखो अभी आप लोगों को दिखेगा नहीं तो इतना मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए, हमारा जे फाइनल समीकरण बना लिया हमने। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, जे समीकरण है क्या, बाय स्क्वायर माइनस 6 बाय प्लस 8 इक्वल 0। अब इसे अपन 9वीं 10वीं में हल करना सीखा है। क्या करो, इसको इस प्रकार तोड़ो, किस प्रकार कि गुणा करने पर 8 आ जाए धन के, और जोड़ने घटाने पर ऋण की 6 आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे, इजी तरीके से तोड़ देंगे। देखो पहला हमारे पास बाय स्क्वायर ऋण 4 बाय ऋण 2 बाय प्लस 8। देखो जोड़ने घटाने पर क्या, जे ऋण का दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा, ऋण 6 आ जाएगा। दोनों का गुणा कर दो तो जे ऋण दोनों का गुणा होगा तो 8 आ जाएगा धन का। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण हो गया। अब क्या करो, इस पद से अपन बाय कॉमन ले लो, तो बाय कॉमन लिया तो क्या बचा, बाय माइनस 4, और इस पद से क्या करो 2 कॉमन ले लो, तो 2 जैसे ही अपन ने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, बाय प्लस 4, 2 कॉमन लिया ना, तो 2 इधर से कॉमन, 4 दूनी 8 हो गए कि नहीं, बिल्कुल हो गए। तो क्या आ जाएगा हमारा बाय माइनस 4, और आ जाएगा हमारे पास बाय प्लस 4, मतलब हाँ बाय माइनस 2। तो ये हमारे पास दो समीकरण आ गए। तो एक आ जाएगा बाय का मान बाय इक्वल 4, और एक आ गया बाय इक्वल 2। तो बाय के हमारे पास ये दो मान हो गए। तो अपन मान के चलो बाय इक्वल 2 ले लो, तो बाय 2 ले लेंगे। तो बाय का मान अपन क्या, बाय का मान समीकरण कौन सी में, एक में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो बाय का मान कितना रखना है, 2 रखना है। तो x प्लस 2 इक्वल 6, तो x इक्वल 4 आ जाएगा। देखो इधर अपन ने बाय का मान 2 लिया तो x का 4 आ गया, यदि बाय का मान 4 ले गए तो x का मान 2 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन हल होता है। इजी क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देख लो अच्छे से अपन ने क्या किया, कुछ नहीं किया, बढ़िया 3 समीकरण बनाए, तीनों समीकरण आसानी से बना ली। z का मान तो ये हो गया। देखो अब हमारा x का मान कितना आ गया, 4 आ गया, y का मान आ गया 2 और z का मान 0, या फिर x का मान 2 आता तो y का 4 आ जाता। इधर देखते हैं कि ना आप लोग। तो देखो क्या किया हमने, 3 समीकरण बनाए, पहले समीकरण को हल कर दिया, कुछ नहीं, फिर इसको हल किया तो हमारा क्या आ गया, x का मान आ गया। x का मान लेकर ही हम कहाँ आ गए, इधर x का मान रख दिया। जैसे x का मान रखा, दोनों को गुणा किया, दोनों को गुणनखंड विधि से अलग अलग कर दिया, हल कर दिया, तो आंसर आ गया। तो इजी था ना, उसमें डिफिकल्ट वाली कोई बात नहीं है। तो इसमें अब अपन करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, वो देखने में बस थोड़ी लेंदी है ना, और देखने में बड़ा बस है, कठिन कुछ नहीं है उसमें। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसी में क्वेश्चन थर्ड जे दिया है क्या, कि x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड और y प्लस जेड, जी आ गया, इक्वल 9 5 7। चलो अब देखो इसे किस प्रकार हल करेंगे। कुछ नहीं बताया है, यदि दो अवयव आपस में इक्वल हैं तो क्या होगा, उनके अवयव जो समान अवयव हैं वह बराबर होंगे, ठीक है, समान पोजीशन वाले। तो अब इसे हल करते हैं। क्या करेंगे कि देखो भाई लोग, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे।
तो सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। देखो तो यह क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट समीकरण बना x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, जेड है 2 नहीं जेड, फर्स्ट समीकरण हो गया। सेकेंड क्या है x प्लस जेड इक्वल 5, थर्ड क्या है y प्लस जेड इक्वल 7। तो ये हमारे जो है 3 समीकरण बन गए। तो अब देखो अब किस प्रकार हल करें, तो कुछ नहीं करना, सीधा है हमारे पास। देखो जे क्या दिया है x प्लस जेड दिया है x प्लस जेड, और कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। जे हमारे सॉरी जे क्या है y प्लस जेड है, ठीक है। तो y प्लस जेड और कहाँ दिख रहा है? y प्लस जेड सेम जी दिख रहा है। तो इतने की जगह पर अपन जे है, तो इतने की जगह पर क्या अपन जे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखें कि समीकरण एक में y प्लस जेड का मान रखने पर, ठीक है ना। तो अपन इतने की जगह जे है, तो इतने की जगह अपन जे लिख सकते हैं। बिल्कुल x प्लस बात सेम तो है, तो लिख दो कुछ डिफिकल्ट वाली बात, x प्लस 7 इक्वल 9। तो अब इधर इसे हल कर दो, तो क्या x बराबर कितना आ जाएगा? 9 में से 7 गए 2 आ जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो x का मान हमारा कितना? 2 आ गया। अब क्या करो? अब कुछ नहीं करो भैया, x का मान कहाँ रख दो? देखो मैं यही लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखना। लेकिन अब क्या करो, x का मान अपन समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में अपन x का मान रख दो। ये समीकरण 2 है हमारा, तो इसमें x का मान कितना? 2 रख दो। तो ये 2 धन z इक्वल 5, तो z इक्वल 3। ये 2 और z एक से लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है। तो j l ठीक है यार। तो देखो j l, तो z का मान हमारा आ गया 3। तो 2 मान तो होगा। अब मान बचा हमारा क्या? मान बचा हमारा भैया y का। तो क्या करें? कुछ नहीं, अब समीकरण 3 में z का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में z, देखो इधर दिखेगा नहीं तो अब इधर देख लो। समीकरण 3 में जैसे ही z का मान रखेंगे तो इधर क्या है? y प्लस जेड का मान कितना है? 3 बराबर 7, तो y बराबर आ जाएगा 4, 4 और 3 7। तो x 2, y 4 और z 3। इस प्रकार हमारा इम्पोर्टेंट इजी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। समीकरण हमारे पास जे दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें हमारे लिए a, b, c तथा d के मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्या है? समीकरण। तो हमारे देखो 2 अवयव बराबर कब होते हैं? हमारे पता है शर्त कि 2 अवयव बराबर कब होते हैं? जब उनके समान अवयव, मतलब एक ही पोजीशन पर स्थित अवयव बराबर हो। तो देखो जे कितने पे? a11 पर, मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ में। जे कितने पे? जे भी a11 पर। तो जे और जे इक्वल होते हैं तभी 2 अवयव बराबर होते हैं। 2 अवयव बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। a माइनस बी इक्वल हो गया -1, ठीक है। इसी के बाद जस्ट नीचे अब क्या है? 2a माइनस बी इक्वल किसके होगा? 0 के होगा। तो 2a माइनस बी इक्वल 0, ठीक है। जी 2 होगा। अब इधर आ जाओ, तो 2a प्लस सी इक्वल 5 और 3c प्लस डी इक्वल 13, ठीक है ना। तो अब बोलोगे यार हम ये ऐसा सवाल तो पहली बार देख रहे हैं इस प्रश्नावली में। पहले तो ऐसा आता था कि इधर ए है तो इधर कोई संख्या होती, अब ए और बी इधर होगा मान चलिए तो ठीक है, लेकिन फिर से ए आ गया। तो इसे कैसे हल करें? क्योंकि हमारे लिए क्या दिया है? समीकरण है, तो अपन समीकरण कैसे हल करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इन्हीं को हल कर दो। अब कैसे हल करें? इधर धन है तो इधर ऋण हो जाएगा, और इधर ऋण है तो इधर धन हो जाएगा। ऐसे ही ना समीकरण हल करते हैं। तो देखो जी तो कट गया। अब इधर क्या बचा? ए माइनस 2a प्लस ए, तो बचा हमारा -a इक्वल, इधर माइनस तो -1,
तो ए इक्वल आ गया 1। ए का मान हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ए का मान जैसे ही 1 आ गया तो ए का मान अपन इधर समीकरण 1 में रख दो। तो जैसे इधर 1 रखेंगे तो 1 ऋण बी बराबर ऋण 1, तब ऋण बी बराबर ऋण 1 मान ऋण बी बराबर आ गया ऋण 2। ऋण से ऋण कैंसिल, तो बी बराबर आ गया 2। तो ए का मान आ गया 1 और बी का मान आ गया 2। 2 मान तो भैया मिल गए। अब क्या करना, सी और डी का मान निकालना। तो जैसे ये निकाले, इस समीकरण को हल करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसके नीचे जीता, इसके नीचे जीता, तो इससे करने में आसानी हुई। अब तो ए और बी के मान सीधे गए आते हैं ना, तो इधर क्या करो, इधर ए का मान रख दो। तो 2 गुणित ए का मान कितना है, 1 धन सी बराबर 5। तो 2 एकम 2, सी बराबर 5 ऋण 3, सॉरी 2, 5 ऋण 2, 2 एकम 2। तो सी बराबर आ गया हमारे पास कितना, 3। देखो उत्तर माला में मिलाते जाना है, जो कुछ आंसर देख रहे हो उत्तर माला में मिलाते जाओ। विश्वास नहीं है विश्वास, तो भी उत्तर माला में मिलाओ। ठीक है ना। तो अब सी का मान आ गया, सी का मान आ गया, डी का निकालना। तो क्या करो, सी की जगह पे सी का मान रख दो, डी का निकाल। 3 गुणित 3 धन डी इक्वल 13। तो 3 का 9 धन डी इक्वल आ गया 13। तो डी बराबर आ गया 13 ऋण 9, माने डी आ गया 4। तो इस प्रकार से हमारा बहुत सरल क्वेश्चन था। ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान 3 और डी का मान 4। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और यदि चैनल पर नए हो तो नई हो गए, हमें पता है कि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। देखो बहुत मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो सपोर्ट आज आप लोग कीजिएगा। ठीक है, साथ में मेहनत करो और हमें भी सपोर्ट करो। देखो फ्री बैच चल रहा है, तो फ्री में बिल्कुल, अब देखो अभी आप बैच खरीदोगे 2500, 2000, 3000, किसी के पास है पैसे नहीं है, तो अपन अपने हिसाब से देखो, वही उधर पढ़ाएंगे वही इधर पढ़ा रहा है। तो ये फ्री है, तो आप फ्री का तो भैया आप लोग जानते हो कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। पैसे देकर पढ़ोगे तो मन लगेगा, फ्री में नहीं लगेगा मन। तो जब फ्री मिल रही कोई चीज तो क्यों पैसे दें हम। ठीक है, का हराम के पैसे हमारे पास देख रहे हैं आप लोग, मम्मी पापा कितनी मेहनत करके कमाते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, धन्यवाद। क्वेश्चन 8 इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या, इधर व्यू लगा लो, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बोलो ऐसा क्यों, तो देखो जितने भी ऑब्जेक्ट होते किसी भी प्रश्नावली को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोग सोचेंगे नहीं हम तो परीक्षा के टाइम में या प्रश्न बैंक ले लेंगे, परीक्षा अध्ययन ले लेंगे तो उसमें से ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे भैया। जो एनसीईआरटी के बाद में दिए रहते 2-3 ऑब्जेक्ट वो पढ़ लो, उन्हीं में से आते हैं। और जो अदर रहते हैं मैं बता देता हूँ। देखो जब हमारा पूरा अध्याय प्रश्नावली नहीं, पूरा अध्याय माने 3 पार्ट जब पूरा खत्म हो जाएगा या 2 खत्म, तो उसके बाद में मैं पूरे 3 पार्ट के क्या बताता, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ और इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट बताता हूँ। ठीक है, तो इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट आप लोगों को बाद में मिल जाएंगे, तो आप लोग ऑब्जेक्ट बढ़िया तरीका से पढ़ो। और जो लास्ट में अध्याय समाप्त होती है, मैं इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट और इंपोर्टेंट प्रश्नावली जितनी भी होती है उनके क्वेश्चन अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए क्या कि हमारे पास क्वेश्चन है, यदि ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है, यदि, तो वर्ग आव्यूह की शर्त क्या पढ़ी थी हमने। वर्ग आव्यूह मतलब वो जिसमें पंक्तियां और स्तंभ समान हो। माने कि वर्ग आव्यूह क्या है, A11, A12, A21, A22, ये क्या हो गया, वर्ग आव्यूह हो गया। वर्ग आव्यूह में पंक्ति को अपन किससे दर्शाते हैं, एम से दर्शाते हैं, स्तंभ को एन से। तो या तो एम इक्वल एन हो, यदि m इक्वल n है तो उसे अपन वर्ग आव्यूह बोलेंगे। यदि m इक्वल n है तो m इक्वल m लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है। या फिर अपन n इक्वल n लिख सकते हैं, क्योंकि चाहे पंक्ति स्तंभ लिख दो, स्तंभ पंक्ति दोनों इक्वल है, तो चाहे mm लिख लो चाहे n लिख लो। ऑब्जेक्ट में विकल्प क्या दिया, विकल्प हमारे पास दिया है m इक्वल n, माने पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, m इक्वल n। ठीक है ना, समझ गए। अपन ने देखो आव्यूह पढ़े हैं, कितने आव्यूह पढ़े, 7 आव्यूह पढ़े। कौन कौन से, स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, वर्ग आव्यूह और विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह और शून्य आव्यूह। ठीक है ना, ये हमने 7 आव्यूह पढ़े हैं। तो सबकी शर्त मैंने इंट्रोडक्शन में बताई है, तो आप लोग जाइए इंट्रोडक्शन देखिए, इनमें से आएगा ऑब्जेक्ट, 7 आव्यूह में से एक न एक आएगा। तो आप लोग जाकर क्या इंट्रोडक्शन देखिए। क्वेश्चन 9 में हमारे लिए क्या करना है, बोल रहे हैं कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक है, तो आव्यूह के कौन कौन से युग्म दिए हमारे लिए, एक दिया है
3x + 7 और जी 5, ठीक है, और y + 1 और 2 - 3x ये दिया है पहला। और क्या बोल रहा है कि दोनों आव्यूह के युग्म समान है, मतलब दोनों बराबर हैं। तो बराबर में क्या आ जाएगा, 0 y - 2 8 4, ठीक है। तो हमें पता है कि दो आव्यूह कब बराबर होते हैं, उनके प्रत्येक अवयव बराबर हो, तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव, इसका A11 मतलब पहली पंक्ति प्रथम स्तंभ का प्रथम अवयव जी है, तो हमारा आव्यूह बराबर 3 × 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और क्या, तो इसे हल कर दो तो 3x = -7 आ जाएगा, x = -7/3। जी हमारा क्या आ गया, x का मान आ गया। क्या जी x का मान दिया है और जो हमारे विकल्प दिए हैं, तो भैया विकल्प में तो जी मान नहीं है। चलो तो अब क्या करो, एक जहां और x दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, जी दिख रहा है x, तो अब इसे और हल कर लो। तो इसे हल करने पर क्या करेंगे, 2 - 3x किसके 4 के इक्वल होगा, तो 2 - 3x इक्वल हो गया 4। चलो इतनी बात तो आ गई समझ में। अब क्या करो, अब इतना कर लो कि कुछ नहीं, पक्षांतर कर दो, तो -3x = 4 - 2 और -3x = 2, तो x इक्वल आ जाएगा -2/3। क्या जे दिया है, तो हाँ जे तो दिया है भैया, x = -2/3, लेकिन जी नहीं दिया, x = 7/3। चूंकि हमारे लिए 2 प्राप्त हो रहा है, तो 2 में से 1 तो दिया है लेकिन 1 नहीं दिया, देने तो भैया दोनों चाहिए थे। और y का मान 7 दिया, तो y का मान इसको हल करेंगे तो 7 ही आएगा। तो देखो हमारे लिए आंसर में कितने प्राप्त हो रहा है, हमने हल किया 2 प्राप्त हो रहा है। क्या इसमें दोनों है, तो दोनों नहीं है, अतः यह क्या होगा, ऑब्जेक्ट बी ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है ना, समझ गए। पहले अपन ने इसको हल किया तो x का मान कितना आ गया, -7/3, क्योंकि जो विकल्प में नहीं है। यदि j और j दोनों विकल्प में होता तो यह अपन टिक लगा देते, लेकिन इनमें से एक ही विकल्प में है, तो अतः हमारा जो होगा यह ज्ञात करना संभव नहीं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या वेरी इंपोर्टेंट, यदि परीक्षा में ना आए, गारंटी है मेरी, परीक्षा में ना आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 10th में क्या दिया है, 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल संख्या कितनी होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो कोटि हमारे पास दी है क्या, कोटि हमारे पास दी है क्या, 3 × 3 कोटि, मतलब 3 पंक्ति 3 अवयव। जब कोटि 3 × 3 है तो इसमें अवयव कितने होंगे, अवयव, तो अवयव अपन कैसे ज्ञात करते हैं, पंक्ति प्लस जी पंक्ति हो गई और क्रॉस स्तंभ, तो पंक्ति क्रॉस स्तंभ से अपन अवयव ज्ञात करें। पंक्ति कितनी है, 3 है, और स्तंभ कितने हैं, 3 है, तो कुल अवयव हो गए हमारे 9, ठीक है ना। तो ये तो आगे समझ, कोटि 3 × 3 दी है और अवयव है 9। पूछा क्या है, पूछा है कि कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 होगी। प्रविष्टियां 0 या 1 होगी, मतलब मान के चलो जे 0 0 1, इस प्रकार से आप 0 1 0 1 0 0, तो इस प्रकार से कितने अपन अलट पलट कर आप भी बना सकते हैं प्रविष्टियां। तो अपन क्या लिखेंगे कि आप की कुल कितनी संख्या होगी। हाँ, तो इनको अपन अलट पलट आगे पीछे करके कितने आप भी बना सकते हैं। तो आप की संख्या कैसे निकालेंगे, तो आप की संख्या, तो आप की संख्या का सूत्र होता है क्या, आप की संख्या का सूत्र होता है 2n, मतलब 2 पर उतने अवयव की पावर लगा दो जितने अवयव हमारे आव्यूह में दिए हैं। तो कितने अवयव आव्यूह में दिए, कितने अवयव आव्यूह में दिए, 9 अवयव आव्यूह में दिए, तो आएगा हमारा 2 पर 9 की घात, ठीक है, 2 पे 9 की घात, मतलब इसे हल करने पर हमारा आएगा 512 इज राइट आंसर। यदि मान के चलो इधर 2 × 2 होता तो फिर हमारा आ जाता है इधर क्या 4। तो देखो जे इतना हल हो गया, 512 कितना है, 512 हमारा है डी ऑप्शन सही। और एक और देखो, यदि मान के चलो हमारा 2 × 2 होता तो कुल अवयव 4 आ गया, 2 पर होती 4 की घात, मतलब 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
तो ये भी आ सकता है परीक्षा में, या तो 2x2 आएगा या 3x3 आएगा। हल करना सीख जाओ, संख्या बदल दो, कुछ नहीं करना, संख्या से मतलब नहीं, हल करना सीख जाओ सही ढंग से, तो बहुत इजी होता है। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और वीडियो लाइक शेयर कमेंट करो। और इसके नोट्स मैं बना रहा हूँ और टेलीग्राम चैनल पर प्रॉपर नोट्स अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल कमेंट में पिन है, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो। धन्यवाद।